तुम जो भी काम करते हो जिसमें तुम्हें आनंद मिलता है, उस काम को करने से तुम्हें इतना प्रेम का आभास होता है कि करने वाला अलग है और तुम अलग हो चुके हो। तुम अलग ही अपनी आयाम में पहुंच जाते हो। किसी को नाचने में आनंद आता है, किसी को चित्र बनाने में आनंद आता है। ऐसे ही हज़ारों तरह के काम हैं जिसमें तरह तरह लोगों को आनंद आता है। किसी को रोने में आनंद आता है, किसी को हंसने में आनंद आता है। और आनंद इसलिए आता है क्योंकि वो काम तुम किसी दूसरे व्यक्ति के डर से नहीं कर रहे होते हो। तुम अगर व्यक्ति को खुश करना चाहते हो तो भी तुम्हारे अंदर उस व्यक्ति का डर ही होता है। एक माँ जब अपने रोते हुए बच्चों को चुप कराती है तो माँ भी डरी हुई होती है अपने बच्चे से कि मैं जब इसे चुप करा रही हूँ तो कहीं ये वापस रोना शुरू ना कर दे चुप होने के बाद। ये डर रहता है चुप कराने में भी। तो लोगों को खुश करने में, शांत करने में भी एक डर बना रहता है। कुछ करके और लोगों के लिए ही कुछ और करो तो उसमें भी डर रहता है कि ये टोक ना दे हमें इस काम करने से। मैं उस काम की बात कर रहा हूँ जिस काम को करने से तुम्हें आनंद आता है, जिस काम को करने से तुम्हें किसी का भी डर नहीं रहता है। मैं उस काम की बात कर रहा हूँ। वही तुम्हारा असली सृजन होता है, क्रिएशन। और ये हकीकत है कि जो सृजन होता है तुम्हारा, उसको कोई समझ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कोई समझना नहीं चाहता। क्योंकि जो तुम्हारा सृजन होता है वो तुम्हारा ही ओरिजिनल काम होता है, वो तुमसे ही निकला हुआ होता है, वो किसी का चुराया हुआ नहीं होता। तुम जब आनंदमय होकर नाचते हो तो लोग तुम्हें नाचते हुए जब तुम्हें देखते हैं तो वो सोचते हैं पागल हो गए, कैसे कैसे स्टेप्स कर रहा है। मेरा भी जब कृष्ण के प्रेम में लीन हो जाया करती थी तो वो भी ऐसे भक्ति में नाचती थी मीरा कि लोग सोचते थे पागल है कि ये कैसे नाच रही है। लेकिन मीरा ही जानती है वो कितने प्रेम में मगन रहती थी कृष्ण के, कितने आनंद में नाचती थी, मीरा ही जानती है। ऐसे ही तुम जो भी सृजन करते हो वो तुम ही जानते हो, क्योंकि वो तुमसे ही निकला हुआ होता है। बाकी सारे काम तो तुमने चुराए हुए होते हैं, क्योंकि बाकी सारे काम की तुम्हें सीख मिली हुई होती है दूसरों से कि इसे ऐसे करना। माँ अपने बच्चों को सिखाती है चाय ऐसे बनाना, तो बच्चे वैसे चाय बनाते हैं। तुम्हें अध्यापक सिखाता है कि ऐसे असाइनमेंट लिखना, यहाँ पे हेडिंग डालना, यहाँ पे कंटेंट लिखना और यहाँ पे ख़त्म कर देना लिखना, तो तुम वैसे लिखते हो। इसमें तुम्हारा क्या, इसमें तो तुम्हारा ओरिजिनल कुछ है ही नहीं। जैसे दूसरों ने सिखाया वैसे तुम कर रहे हो। आनंद उसी में आता है जो तुम्हारे हृदय से निकले, जो तुम्हारा अपना ओरिजिनल होता है, उसमें आनंद आता है। और जो तुम्हारा अपना ओरिजिनल होता है वो दूसरे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि दूसरों को आदत होती है कि दूसरों के सिखाए हुए के ऊपर निर्भर रहना। उन्हें ओरिजिनल पसंद नहीं है, तो ना वो अपना ओरिजिनल पसंद करते, ना कोई दूसरा अगर ओरिजिनल कोई सृजन कर रहा है,
कोई क्रिएटिव काम कर रहा है जो एकदम उसके भीतर से ही निकल रहा है, ना वो उसे पसंद करते हैं। इसलिए जो भी तुम क्रिएटिव काम करते हो, जैसे कुछ भी हो गया, जैसे मुझे लोगों को भाषण देना बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरे भीतर से निकलता है। और मैंने हज़ारों बारों लोगों से मैंने ये सुना है कि तू क्या बकवास बोलता रहता है, तू ये भाषण किसी और के सामने दियो जाकर। लेकिन ये मैं ही जानता हूँ कि ये मेरे भीतर से निकलता है जो भी मैं बोलता हूँ, और मेरे बोलने में ही मैं इतना आनंदित हो जाता हूँ, क्या करूँ। मेरा भाषण वो लोग समझना नहीं चाहते, समझ नहीं पाते, वो बात अलग है। समझ वो नहीं पाता जिसे हिंदी की समझ नहीं है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो जिसे हिंदी नहीं आती होगी तो वो नहीं समझ पाएगा। मैं एक 7 साल के बच्चे को अपना भाषण सुनाऊंगा तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर 70 वर्ष के बूढ़े को अगर मैं सुनाऊंगा अपना भाषण तो वो समझ जाएगा, क्योंकि अगर उसे हिंदी आती होगी तो। लेकिन अगर वो समझना नहीं चाहता तो वो बात अलग है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो समझ नहीं पाएगा, इससे ये है कि वो समझना नहीं चाहता। ये लोगों को ओरिजिनल काम देखने की आदत नहीं है। यही होता है। पिकासो एक बहुत महान चित्रकार हुआ। वो अपनी पेंटिंग्स बनाया करता था, पूरे विश्व में मशहूर हुआ करती थी। आज भी उसकी पेंटिंग्स मशहूर है। तो पिकासो को ये लोग अक्सर आकर कहा करते थे कि इसकी जगह लाल रंग कर दिया होता, इसकी जगह पीला रंग कर दिया होता, इस पेंटिंग को थोड़ा ऐसा बनाया होता। वो वही लोग बोलते हैं जिनसे देखा नहीं जाता पिकासो का ओरिजिनल काम। पिकासो की पेंटिंग उसके हृदय से निकलती थी, किसी दूसरे की चुराई हुई नहीं थी। पिकासो ने फिर एक सुझाव पेटी बना ली थी कि लोग जो भी सुझाव देना चाहे वो अपना सुझाव लिखकर इस दान पेटी में, सुझाव पेटी में रख दे। लेकिन पिकासो ने उस सुझाव पेटी के नीचे एक छेद कर दिया था, ताकि जो भी अपनी चिट्ठी डालेगा सुझाव की, वो उस छेद के नीचे से होते हुए नीचे कूड़ादान था, उस कूड़ेदान में जाके गिर जाती थी। तुम भी ऐसे ही करो। तुमसे जो भी ओरिजिनल निकलता है, चाहे तुम नाचो, गाओ, कूदो, रो, हंसो, भाषण दो, वो तुम्हारे हृदय से निकलता है। और अगर कोई तुम्हें आकर टोकता है कि क्या बकवास कर रहा है, तो तुम भी पिकासो की तरह ही करना। एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। और जो मनुष्य अपने हृदय की करता है, उस काम में उस मनुष्य का प्रेम भरता है। और वो प्रेम ना केवल उस मनुष्य के लिए वो होता है, समस्त संसार के लिए वो प्रेम होता है। इसलिए तो एक कहावत है ना कि माँ के हाथ का खाना स्वादिष्ट ही होता है। क्यों? क्योंकि माँ जब खाना बनाती है तो माँ का प्रेम भी आ जाता है खाने के अंदर। माँ एकदम हृदय से बनाती है खाना अपने बच्चों के लिए। तो खाने में नमक कम ज़्यादा भी हो, मिर्च कम ज़्यादा भी हो, तो भी बच्चों को प्रेम ही महसूस होता है खाने के अंदर। क्योंकि माँ ने खाना नहीं बनाया, माँ ने सृजन करा, माँ ने क्रिएटिव काम करा। क्योंकि माँ ने खाना अपने प्रेम से बनाया। दूसरा मनुष्य अगर वही खाना बनाता उसी सामग्री से, तो वो केवल अपने हाथों का उपयोग करता, चूल्हे का उपयोग करता और खाना पका के बना के दे देता। लेकिन उसमें वो बात नहीं रहती, वो प्रेम नहीं रहता जो माँ खाना बना कर देती है अपने बच्चों को। ऐसे ही तुम जो भी काम करो, उसके अंदर तुम्हारा अगर प्रेम होगा तो वो दूसरे व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचेगा, जो भी तुम्हारा काम समझना चाहेगा, वो जो भी तुम्हारा सृजन देखेगा, सुनेगा, पढ़ेगा। क्योंकि प्रेम एक जगह कभी ठहरता नहीं है, प्रेम हमें हर जगह फैलता है।
इसलिए लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते। लोगों को सृजन देखने की आदत नहीं, लोगों का अहंकार उन्हें रोकता है। लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा जो सृजन तुम छोड़ कर जाओगे, तब उसे लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तब उन्हें तुम्हारे प्रेम का एहसास होगा। इसलिए अगली बार जब तुम्हें कोई बोले कि तू समझ के बाहर है, तेरा काम समझ के बाहर है, तो दुख मत होना, दुख मत मनाना। बस दया करना जिसने बोला है तुम्हें ऐसा, कि वो अहंकार के चलते समझना नहीं चाहता। तुम अपना काम रोकना मत। अगर तुम्हें हकीकत में आनंद आता है, तुम्हारा हकीकत में वो प्रेम से होता है वो काम तुम करते जाना। तुम्हारे मरने के बाद ना केवल वो आदमी बल्कि समस्त जगत के लोग तुम्हारा सृजन समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और तुम्हारा प्रेम महसूस करेंगे उससे। इसलिए तो आज भी शेक्सपियर की अगर कविताएं पढ़ ली जाए, तो आज भी शेक्सपियर की जिस फीलिंग्स से उसने लिखी थी कविताएं, वो महसूस की जा सकती है। आज भी मोहम्मद ने जो कुरान कही है अपने ज़ुबान से, अगर उस कुरान को अगर पढ़ लिया जाए, तो आज भी मोहम्मद की आवाज़ महसूस की जा सकती है। आज भी अगर कोई भक्ति में लीन होकर नाचे, तो वो भी अनुभव कर सकता है कि मीरा भी प्रेम में मग्न होकर कैसे नाची थी कृष्ण के लिए। तो तुम्हारा सृजन तुम ही समझ सकते हो, तुम ही समझ सकते हो कितने प्रेम से भरे हुए हो तुम। और जब तुम इतने प्रेम से भर जाओगे, तो तुमसे ही प्रेम फैलेगा ही दूसरे लोगों की तरफ। तो लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, कोई नहीं। तुम अपना सृजन मत रोको। प्रेम रोकने के लिए थोड़ी होता है, प्रेम तो बांटने के लिए होता है। ज़िंदगी भर वही करते रहो जिससे तुम्हें प्रेम का अनुभव होता है, जिससे तुम्हें आनंद आता है और दूसरे लोगों में भी प्रेम फैलता है। मेरे भी भाषण मैं देता हूँ, लोग नहीं समझ पाते। मुझे अंदर ही अंदर दया आती है कि ये लोग इनके अहंकार के कारण समझना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन मैं भाषण देता हूँ तो इन लोगों को तारने के लिए तो भाषण देता हूँ। मैं अगर बोलता हूँ तो इन लोगों की आंखें खुल जाए, इन लोगों के भीतर थोड़ी रोशनी आए, इसलिए मैं भाषण देता हूँ। इन लोगों के अंदर थोड़ा आनंद आए, थोड़ा ये भी प्रेम को समझे। अभी नहीं समझेंगे तो कोई नहीं, मेरे मरने के बाद जब इनका अहंकार ठंडा हो जाएगा, तब तो अवश्य समझेंगे। ऐसे ही तुम भी हो जाओ। जिसमें तुम्हें आनंद आता है, नाचने में, गाने में, कविता लिखने में, कहानियाँ लिखने में, पियानो बजाने में, गिटार बजाने में, भागने में, कूदने में, रोने में, हंसने में, जिसमें तुम्हें आनंद आता है, जिसमें तुम्हें प्रेम महसूस होता है, वो करते जाओ। दूसरे नहीं समझेंगे तो क्या हुआ, रुकना मत। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र में आपको मददगार साबित हुई हो तो।